ये लैंड डीडीए ने डीएमआरसी को दी थी। डीएमआरसी का यार्ड यहाँ पर था और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब डीडीए ने अपनी लैंड वापस ली तो उस स्थिति में लैंड वापस नहीं मिली जिस स्थिति में डीडीए ने डीएमआरसी को दी थी। यानी कि लैंड वापस तो मिली डीडीए को, लेकिन कब्जे के साथ। तो उसकी डेट चल रही थी, हमारी ज़मीन थी, ये सरकार की कहाँ से आ गई? कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है। आप ये कह रहे हैं सरकार की नहीं है ज़मीन? नहीं, किसकी है? दोबारा आ जाना 6 महीने बाद, फिर दिखेंगे यहाँ पे हम दोबारा बैठ जाएंगे। बैठेंगे। अब जब जगह कैसे छोड़ दोगे? रजिस्ट्री कहाँ है? ये लैंड रजिस्ट्री घर पे रखी है। जहाँ हम खड़े हैं ये जो तोड़ा है पूरा, इसकी रजिस्ट्री हाँ रजिस्ट्री है, दिखा दीजिएगा। रजिस्ट्री मंगवा देंगे। आज ऑर्डर लेकर आए हैं ये लोग आपके पास? नहीं, ऑर्डर तो कुछ नहीं, बस सीधा। हाँ, तो आपको क्या बताया गया? आपने सामान वामान नहीं निकाला, अपना नुकसान हो रहा है? नहीं दिया, टाइमिंग दे रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट करी थी हाँ। कि उसमें माल 40-50 लाख की टाइल्स हैं हमारी, अच्छा, थोड़ा ये निकाल ले दिया जाए। हाँ। पर ये निकालने नहीं दे रहे हैं। बाहर की तरफ इन लोगों ने दुकानें भी खोली हुई थी, उनको भी किराए पे दिया हुआ था। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पालम विधानसभा में है, पीएससी के सामने, जहां पर डीडीए की लगभग 1 एकड़ की ज़मीन पर हुए इंक्रोचमेंट पर सरकार का बुलडोज़र गरज रहा है। ये आप तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आपको बुलडोज़र गरजते हुए नज़र आएंगे। पहले यहाँ पर सड़क के ऊपर दोनों तरफ इंक्रोचमेंट था, उसको हटाया गया, सड़क को सुंदर बनाया गया और अब आपको यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो इंक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण था, उस पर सरकार का बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। डीडीए के अधिकारियों की फ़ौज, पुलिस फोर्स, सब लोग यहाँ पर तैनात हैं। आगे तक आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा करके लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल का काम भी चल रहा था, इसके अंदर कार वॉशिंग का काम भी चल रहा था, इसके अंदर टाइल्स भी बेची जाती थी, इसके अंदर घर, मकान, दुकान, कमरे सब बनाए हुए थे, किराया उठाया जा रहा था। सड़क की तरफ दुकानें बनाई हुई थी, उनसे किराया उठाया जा रहा था। लेकिन आज डीडीए ने सब कुछ डैमलिश कर दिया है, ज़मींदोज़ कर दिया है। और अब आपको यहाँ पर खाली मैदान नज़र आएगा, मलबा नज़र आएगा डीडीए का। आप देखिए किस तरह से, कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट था। मोटे मोटे लेंटर्स डालकर बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारों के साथ पक्का इंक्रोचमेंट, पक्का अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था। और अब देखिए पूरा का पूरा ज़मींदोज़ हो चुका है, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको अब मलबा नज़र आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया वो आप देखिए कितना पक्का और टिकाऊ इंक्रोचमेंट था। गाटर फटिया के साथ, ईंटों के साथ पक्का इंक्रोचमेंट यहाँ पर था और आज से नहीं, बीते कई वर्षों से था। और सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा करके लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। हालांकि मामला कोर्ट में भी है। और आपको बता दें कि ये जो लैंड है, ये लैंड डीडीए ने डीएमआरसी को दी थी। डीएमआरसी का यार्ड यहाँ पर था और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब डीडीए ने अपनी लैंड वापस ली तो उस स्थिति में लैंड वापस नहीं मिली जिस स्थिति में डीडीए ने डीएमआरसी को दी थी। यानी कि लैंड वापस तो मिली डीडीए को, लेकिन कब्जे के साथ, इंक्रोचमेंट के साथ। अब यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई तेज हो रही है, बुलडोज़र गरज रही हैं। और आपको बता दें, इसका मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट में क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, उस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर बीते कई वर्षों से इंक्रोचमेंट था। कई बार नोटिस दिए गए, अपना सामान निकाल लें, कीमती सामान निकाल लें, लेकिन सामान नहीं निकाला गया। और आज डीडीए के बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे हैं और सब कुछ डैमोलिश किया जा रहा है। अब ये जो सामने पोर्शन है, इसके अंदर महंगी महंगी टाइल्स हैं, पत्थर हैं, वो सब आपको यहाँ पर नुकसान होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अभी बात करो सर। हाँ? आपने किया हुआ था इस पे? नहीं, ये आपका ये काम है? नहीं, आप बता रहे थे आपका काम है? नहीं, जो चल रहा है यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का? बाद में बात करेंगे सर। बाद में बात करेंगे। करेंगे। ये कब से नोटिस मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, कोई नोटिस कोई नहीं मिला था। ये हाँ, कोई नोटिस नहीं दिया आपको? नहीं, हाई कोर्ट से जीते हुए थे। हाँ। और ये सीधा आ गए विदाउट नोटिस। अच्छा। हाँ जी। तो हाई कोर्ट से आप जीत गए थे, उसके पेपर कहाँ हैं? पेपर तो है जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डीडीए गया है? अब उसका भी पता नहीं हमें हाँ। कुछ। तो आज ऑर्डर लेकर आए हैं ये लोग आपके पास? नहीं, ऑर्डर तो कुछ नहीं, बस सीधा। हाँ। तो आपको क्या बताया गया? आपने सामान वामान नहीं निकाला, अपना नुकसान हो रहा है? नहीं दिया
टाइमिंग दे रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट करी थी हाँ। कि इसमें माल 40-50 लाख की टाइल्स हैं हमारी, अच्छा। थोड़ा ये निकाल ले दिया जाए, हाँ। पर ये निकालने नहीं दे रहे हैं। क्या क्या काम हो रहा था यहाँ पे इस लैंड के ऊपर? टाइल्स का ही काम है, टाइल्स का ये रॉ मटेरियल्स है। हाँ हाँ। और वहाँ पे कार वॉशिंग का भी है शायद। वो उसकी तो रजिस्ट्री है जी। अच्छा। वो वाला उस वाले पोर्शन की रजिस्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो नोटिस तो आपको दिए गए होंगे? कोई नोटिस अभी तो फिलहाल तो आजकल में इन्होंने नहीं दिया। हाँ। कितना नुकसान हुआ है सर? नुकसान तो काफ़ी है, लाखों में। आप सामने देख सकते हो, ये सारी टाइल्स भरी हुई है, पूरा गोदाम है, ये वाला गोदाम है, ये है यहाँ पे, ये देखो सीमेंट के हैं। हाँ। तो बस तो इससे पहले तो मिला होगा, आजकल में नहीं मिला, इससे पहले नोटिस मिला होगा? उससे पहले तो पिछले साल शायद दिया था इन्होंने नोटिस। ये डीडीए की लैंड है? ये कहते हैं डीडी की लैंड है। हाँ। तो पहले डीएमआरसी प्लस थी है? फिर डीएमआरसी ने इनसे डीडीए से रेंट पे ली हुई थी। हाँ। तो डीएमआरसी ने ध्यान नहीं दिया जब आप यहाँ पर आए? कुछ नहीं कह सकते जी, अब क्या कह सकते। मिली भगत से हो रहा था? अब हम कुछ इस बारे में अब कुछ नहीं कह सकते जी, ये मामले को। अब तो ये तो देखते हैं अब। कैसे देखते हैं सर एक्शन? मंथली जाती थी, मंथली किसको? अब उसको, और अब किसको क्या नाम ले, ये भी सामने आपके बनी हुई है, ये कौन सी लीगल है? सारी लीगल है ये भी। तो सब ले दे के चल रहा है? सब ले दे के चल रहा है, नीचे टेबल के नीचे पेमेंट जा रही है सबकी। आज कैसे डेमोलिशन हो रहा है? अब माने नहीं क्या वो लोग? कोई नोटिस ही नहीं आया, कल रात को भी भोग लगाई तो अच्छा अच्छा। किस किस का नाम ले, अब टूट गया तो क्या बोले। हाँ हाँ हाँ। गया तो कल रात को भी है, नुकसान भी हो रहा है। नुकसान आपके आगे है। ये क्या कहेंगे जो एक्शन सरकार ले रही है? कोर्ट भी रहते तो 1-2 दिन को टाइम देते, सामान निकाले थे, कम से कम भी 50-60 लाख रुपए का सामान है, सारा जीरो हो गया, आपके आगे है। कब से काम कर रहे थे आप? काम यहाँ पे पिछले 7-8 साल से चल रहा है। अच्छा, आपका ही काम है? नहीं, हमारे जानकार का है, दोस्त का, हमारे भाई। यहाँ तो दुकानें भी किराए पे बना के दी हुई थी, कमरे भी बनाए हुए थे, वो भी दिए हुए थे, नहीं भी चल रहा था। लेबर रहती थी ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा। लेबर के रहने के लिए था। सरकारी लैंड पर, करोड़ों की सरकारी लैंड पर लाखों रुपए की कमाई चल रही थी। सरकारी कैसे, जब रजिस्ट्री है तो? इस पूरी लैंड की रजिस्ट्री है? इस साइड की सारी रजिस्ट्री है। काम तो यहाँ पे भी हो रहा था, बने हुए थे, देखो तोड़े हैं आज। तो यहाँ का भी कोई नोटिस नहीं आया। तो सरकार अपनी लैंड खाली कराने नोटिस थोड़ी? दिखाओ ना कहाँ पे लगा हुआ है। सर, सरकार नोटिस अपनी जगह खाली कराने के लिए थोड़ा देगी? नहीं दिया ना कोई नोटिस। जगह किस बात की, जब इसके भी कोर्ट में चल रही है तो कैसे? पहले तो दिए गए नोटिस, वो बता रहे थे। तो उसकी डेट चल रही थी, हमारी ज़मीन थी ये, सरकार की कहाँ से आ गई? कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है। आप ये कह रहे हैं सरकार की नहीं है ज़मीन? ये नहीं, किसकी है? दोबारा आ जाना 6 महीने बाद, फिर दिखेंगे यहाँ पे हम, दोबारा बैठ जाएंगे? बैठेंगे। अब जगह कैसे छोड़ दोगे? इसकी रजिस्ट्री कहाँ है ये लैंड? रजिस्ट्री घर पे रखी है। जहाँ हम खड़े हैं, ये जो तोड़ा है पूरा, इसकी रजिस्ट्री है? हाँ, रजिस्ट्री है। दिखा दीजिए एक बार। रजिस्ट्री मंगवा देंगे। तो देखिए, एक तरफ डीडीए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हैं ऑर्डर के साथ। उनका कहना है कि डीडीए की लैंड पर ये पूरा कब्जा है। पहले डीएमआरसी की ये पूरी लैंड थी, डीएमआरसी को ट्रांसफ़र की गई थी, और उसके बाद डीएमआरसी ने दोबारा डीडीए को हैंडओवर की है, और डीडीए अपना इंक्रोचमेंट यहाँ से हटवा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों का कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया, और अचानक आकर बुलडोजर चला दिए गए। और अब आप देखिए, वहाँ पर टाइल्स रखी हैं, इस टाइल्स का भी नुकसान हुआ है। सामने आपको बुलडोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है। बाहर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा डेमोलिशन चल रहा है। सरकार का पीला पंजा भारी पुलिस फोर्स के बीच आपको यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैफिक स्मूथ रहे, इसलिए हमारे जवान लगे हुए हैं ट्रैफिक स्मूथ चलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आप देखिए, ये पूरा इंक्रोचमेंट है, पूरा कब्ज़ा है। इस पर देखिए किस तरह से नस्त नाबूद किया जा रहा है। बाहर की तरफ इन लोगों ने दुकानें भी खोली हुई थी, उनको भी किराए पे दिया हुआ था, और अंदर की तरफ बिल्डिंग मटेरियल का काम चलता था, बाहर की तरफ दुकानें थी। यानी कि अगर ये डीडीए की लैंड है, हालांकि जो लोग कब्जा कर रहे हैं या फिर जो लोग हैं वो कह रहे थे कि डीडीए की नहीं है, अगर ये डीडीए की है तो आप ये समझ लीजिए कि डीडीए की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर लाखों रुपए का बिजनेस यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप तस्वीरों में देखिए, पूरी पुलिस फोर्स के साथ आपको यहाँ पर पूरी कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। ये महंगी महंगी अंदर टाइल्स हैं, सामान हैं, इनको बाहर नहीं निकाला गया, उनका अलग नुकसान हो रहा है। अगर नोटिस मिलने के तुरंत बाद सामान निकाल लिया जाता तो नुकसान नहीं होता। आप यहाँ पर भी देखिए, पहले आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों साइड लोहार बैठते थे, उनको हटाया गया, और अब लोहार के पीछे जो लैंड है उसको भी खाली कराया जा रहा है। कुछ लोहार ने, कुछ मुफली वालों ने ये लैंड भी किराए पे, यहाँ जो दुकानें बनी थी उनको भी किराए पे लिया था। अब देखिए, पूरा मैदान साफ़ करते हुए
डीडीए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, पूरा मैदान साफ़ कर दिया गया है। तो अब मैसेज यही जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकारी ज़मीनों पर अब कब्ज़ा नहीं चलेगा, सरकारी ज़मीनों पर अब व्यापार नहीं चलेगा, सरकारी ज़मीनें सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होंगी, पार्कों के लिए इस्तेमाल होंगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए संस्थान बनाए जाएंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ये मैसेज सरकार देना चाहती है। जन सुविधाओं के लिए सरकारी ज़मीनों का इस्तेमाल होगा, ना कि पैसा कमाने के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।